हर बंदे को मेटा एड सीखने हैं। बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहिए हमें कि भाईजान कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है, किससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किससे हमारा नुकसान होगा। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाह रहे हैं तो आप ना कीजिए, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल फ्री में पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर। हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे और कभी भी आपको एक कोर्स से सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको लगता है कि खाली आप एड्स मैनेजर डैशबोर्ड सीख के अगर आप अच्छे मार्केटर बन सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। मार्केटिंग के अंदर 30% आपका, शायद 20% आपका टूल मैटर कर रहा होता है, और बाकी 80% या 70% आपकी स्ट्रेटजी, आपका यूज़र एक्सपीरियंस, आपका कंज्यूमर बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं। सही है। तो आज हम इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं कि अच्छा, अगर हमें डैशबोर्ड नहीं सीखना तो हम सीखें क्या। सही है। तो मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाईजान मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस में क्या चीज़ अंडरस्टैंड की मेटा एड्स के लिए। सही है। सबसे पहले भाईजान, आपका जो मेटा एड परफॉर्म कर रहा होता है वो आपके क्रिएटिव के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। क्रिएटिव आपका जो होता है ना, मेटा एड्स का पिलर होता है। आपका क्रिएटिव जितना अच्छा होगा, आप उतनी अच्छी सेल्स लेके आ सकते हो, उतने आपकी कॉस्ट कंट्रोल रह सकती है। आपके हुक रेट जितना बेहतर होगा, फर्स्ट 3 सेकंड्स जितने अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी कॉस्ट और हर चीज़ें डिपेंड उसके ऊपर कर रही होंगी। अभी मैं सीपीएम वगैरह को, रीच इंप्रेशन को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। सही है। अभी मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा कि भाईजान आपने चीज़ें क्या अंडरस्टैंड करनी है मेटा एड्स को चलाने के लिए। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप जो क्रिएटिव बनाने जा रहे हो, ठीक है, वो क्या है। सही है। वो किस तरह से बनना चाहिए, उसके अंदर क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्ले होनी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर कॉपीज क्या लिखनी है। ठीक है। उसके अंदर बोलना कैसे है। ठीक है। उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ हम देखते हैं कि चलो, अब हमने चीज़ बेचनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि आपने बेचना कैसे है। सही है। मजाक के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे कहते हो कि कुमैल, हमने परफ्यूम बेचना है या हमने पानी की बोतल बेचनी है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि यार आप बेचना कैसे चाहते हो। सही है। या आप, सॉरी, मुझसे पूछोगे कि कुमैल आप इसको कैसे बेचोगे। ये नहीं पूछोगे कि कुमैल आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे। सही है। उस वक्त मैं बताऊंगा कि भाईजान मैं इसको एक्स वाई जी तरीके से बेचूंगा। वो एक्स वाई जी और वो किस तरह से बेचना इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि भाईजान मैं परफ्यूम बेचने के लिए बाय वन गेट वन फ्री लगा दूंगा, 20% सेल लगा दूंगा, ईद सेल लगा दूंगा, रमजान सेल लगा दूंगा, इस तरह की कोई स्ट्रेटजी मैं पेश करूंगा। ये बहुत जेनेरिक है। ये बहुत जेनेरिक है। ठीक है। इसके ऊपर फनल्स होती हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही होती हैं, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक ओवरव्यू लेंगे कि भाईजान ये चीज़ वर्कआउट कैसे करती है। पहली चीज़ हमारी मतलब फाइनल हो गई कि भाईजान आपको क्रिएटिव मैटर कर रहा होता है, आपकी कॉपीज मैटर कर रही होती हैं, आपने किस तरह से यूज़र को अपने साथ एंगेज किया, ये मैटर कर रहा होता है। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। अगली चीज़ मैटर करती है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस। अब आपकी वो वेबसाइट का है, ठीक है, या अगर आप उसको व्हाट्सएप पे ले जाके उसको कोई चीज़ बेच रहे हो, या आप उसको अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो, कहीं भी आप उसको अगर अपनी तरफ कस्टमर को लेके आ रहे हो, तो उस चीज़ का यूज़र एक्सपीरियंस, उस चीज़ की यूज़र जर्नी कैसी है। सही है। अब मैं आपको कहूँ कि मिसाल के तौर पे आपने किसी यूज़र को वेबसाइट पे भेजना है। सही है। वो पहले क्लिक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, जाके वो प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएगा, फिर कैटेगरी में जाने के बाद आपको वो ढूंढेगा अपना प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर वो ऐप बाय नाउ करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपना अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा। सो जब भी आप यूज़र एक्सपीरियंस को पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर वो एक चीज़ कहते हैं कि यूज़र इंटरेक्शन जो है ना, उसको कम से कम आपने रखना है। सही है। तो वो ऐड आपने इस तरह से चलाना है कि आपकी जो यूज़र इंटरेक्शन है वो कम से कम हो। ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि भाईजान आपकी जो ऐड चलनी है, जो क्रिएटिव है, वो अच्छा होना चाहिए। ये भी पता लग गया कि जो आपकी ऐड चलनी है उसका यूज़र एक्सपीरियंस, जहाँ से यूज़र की जर्नी होनी है, जो यूज़र का रास्ता है अपने एंड गोल तक पहुँचने के लिए, वो आसान होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह दूँ कि यार आप यहाँ से लेके जो है ना हुमज़ा तक चले जाओ, लाहौर से हुमज़ा चले जाओ, ठीक है, और रास्ता बड़ा ख़राब है और एक तरफ रास्ता बड़ा आसान है, तो आप डेफिनेटली आसान रास्ते की तरफ जाओगे। ठीक है। अगर रास्ता ख़राब होगा तो आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे कि नहीं यार, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, यार ये मसला आ रहा है, मेरे लिए जाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है। तो क्या होता है कि लोग, हर कोई भी पर्सन होगा ना, वो ये देखेगा कि उसके लिए आसान रास्ता कौन सा है। ये चीज़ हमें पता लग गई, यूज़र एक्सपीरियंस। अब बारी आती है कस्टमर बिहेवियर की। सॉरी, बस बेसिकली कस्टमर बिहेवियर पे आना चाहिए था। ठीक है। और यूज़र एक्सपीरियंस बाद में आना चाहिए था, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर की बेस के ऊपर आप यूज़र एक्सपीरियंस डिफाइन अपना करते हो। सही है। आप अपने कस्टमर का बिहेवियर देखते हो कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या। आपके कस्टमर ज़्यादा इम्पल्सिव तो नहीं है, आपके कस्टमर को चीज़ क्या चाहिए भाई।
आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको यूज़र एक्सपीरियंस वाले मतलब टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। हीट मैप्स लगाओगे वेबसाइट के ऊपर, आप सर्वेस करोगे कि आप यूज़र की डिमांड के ऊपर पूरा उतरो, ठीक है। उसको चाहिए कि आप उसको वो दो, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही आप यूज़र एक्सपीरियंस प्लान आउट करोगे। अब हम आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाईजान हमें सबसे पहले चाहिए होता है अपना अच्छा क्रिएटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है हमें अपना चाहिए होता है यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए होता है। अब हम देखते हैं अगली चीज़ हमें क्या चाहिए, दैट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाईजान सबसे मेजर पार्ट होता है कि अगर आपने किसी पर्सन को रीटारगेट करना, मिसाल के तौर पे मैंने आपकी ऐड देखी, मैंने आपके साथ इंट्रैक्शन नहीं किया, मैं फिर चला जाता हूँ, मैंने थोड़ी सी देखी, मैं इंप्रेशन देके आगे चला गया, मैंने आपको दोबारा टारगेट करना है, तो मैं आपको कैसे टारगेट करूँगा। मिसाल के तौर पे आपकी क्लोथिंग ब्रांड थी जिसमें भाईजान आप आपकी एक ऐड थी, ठीक है, जिसमें आप सेल कर रहे थे केराटीन, ठीक है, जेम का एक प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, ठीक है। मैंने देखी, मैंने उसको स्किप कर दी। अब मैं अगली ऐड आपको क्या दिखाऊंगा, ज़ाहिर बात है मैं आपको वो ऐड अगर दिखाऊंगा तो आप तो मतलब बीइंग अ कस्टमर मैं तो कहूँगा यार फिर आ गए, दफ़ा करो। अगली में मैं आपको कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसमें कॉपी रखता हूँ कि यार आप हेल्दी दिखना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके गेन्स अच्छे हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि लड़कियाँ आपको देखें इम्प्रेस हों, ठीक है, आपने मेरी ऐड तो देख ली, स्किप भी कर दी, लेकिन मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को खूबसूरत बनाओ, ठीक है, आप ये प्रोटीन ये क्रिएटिन दो तो आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई भी मतलब बड़ी एक बेसिक जेनेरिक सी एग्जाम्पल दी है मैंने। इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि रीटारगेटिंग के ऊपर भी आपकी स्ट्रेटजी मैटर कर रही होती है। अब ये देखो कि जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रखनी है, ठीक है। आप अब आपको सिंपल मैं कहूँ भाईजान ये आप जो है ये मतलब केराटिन ले लें, आप होगे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ इमोशन लेके आके फैक्ट्स के साथ आके आपके पास में कहूँ भाईजान आप ये लें, आप अच्छे दिखेंगे, इमोशंस आ गए, ठीक है, फैक्ट भी बीच में आ गया, इसको खाने से भाईजान आप हेल्दी होंगे, ठीक है, फैक्ट एक और आ गया। इस तरह की सारी चीज़ें जब आप ऐड करते हो अपने ऐड क्रिएटिव के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, तो यूज़र कहता है कि हाँ जी भाई मुझे तो चाहिए यही। अब आपने कोई पेन पॉइंट नहीं यूज ऐड में दिया हुआ, पेन पॉइंट क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं बॉस की नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाईजान मुझे क्या टारगेट होती है कि दिस एड इज फॉर स्किनी पीपल, मैं कहता हूँ अच्छा जी ये ऐड तो स्किनी पीपल के लिए, तो ऐड मेरे लिए बनी हुई है। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा है क्या, ओ अच्छा केराटीन बिक रही है, अच्छा क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, अच्छा जी ये फ़ायदा हो रहा है, उसको खाने से मेरे जो बॉडी है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यार मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें गलतियाँ ना निकालना। अगली चीज़ मैं देखता हूँ कि अच्छा भाई जो मैं क्रिएटिन तो ले रहा हूँ लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने ले लिया, मैंने उसको स्किप कर दिया। अब आती है अगली जर्नी, अब आती है अगली फनल, अगला ट्रैक के अब मुझे पकड़ना कैसे है। अब मुझे अगली ऐड के टारगेट अगर हो कि भाईजान आप तो स्किनी हो, आपने इंटरेक्शन भी किया है, आपने चीज़ भी अंडरस्टैंड किया है, हम आपके फिर दोबारा आपको मौका देने के लिए आए हैं कि आप अभी भी आपके पास टाइम है, ले लो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, सही है, ले लो, आपका फ़ायदा है। मैं फिर स्किप करता हूँ, फिर तीसरी दफ़ा आप मुझे आते हो, मुझे कहते हो कि भाई तू लगता है शायद सारी ज़िंदगी स्किनी दिखना चाहता है, आपने मेरी ईगो हर्ट कर दी इस बात के ऊपर, सही है, आपने मेरी ईगो हर्ट की इस बात पे, आपने ईगो भी हर्ट कर दिया, आपने इमोशंस भी ले आया, फैक्ट्स भी ले आए, आपने हर चीज़ ला के अपने क्रिएटिव में ठोस दी, तो क्यों कोई कन्वर्ट नहीं होगा। सो सारी गेम अगर खैर इस तरह की स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने बैठेंगे टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। डेफिनेटली हम इन चीज़ों को, अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो आपके साथ डेफिनेटली यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा जो चीज़ें होंगी। और साथ साथ अपने मैं एक ब्रांड भी बिल्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें साथ रहो। बड़ा कम उसका बजट है ब्रांड का, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, जो हमने चीज़ें की हैं, उसको हम किसी तरह मतलब आपस में शेयर करें, आप उससे फ़ायदा उठाओ। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये मत सोचना कि अगर एक चीज़ मेरे लिए वर्कआउट की तो आपके लिए भी वही करेगी। मेटा एड्स बड़े अनप्रेडिक्टेबल है भाई, ये वो होने वाला है जिसको ना थूक सकते हो ना निगल सकते हो, उसको ज़रा मुँह में रख कर चबाओ और एन्जॉय द वाइब, दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।